सभी दोस्तों को मेरा आत्मवंदन। और आज हमारे सेशन का दूसरा दिन है और आज हम और भी ज्यादा जोश के साथ अपनी सोल फैमिली के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए ध्यान करने के लिए। तो ध्यान दोस्तों, ध्यान से सिर्फ हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ ही नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन की और भी समस्याएं होती हैं जो हम गृहिणियों को कुछ ज्यादा होती है, जैसे घर परिवार की, बच्चों की। तो वो भी सब ध्यान के द्वारा सॉल्व होती हैं। और ये हमें जो जीवन की समस्याएं हैं वो हमें जैसे गेम में टास्क होता है ना, उस तरीके से लेनी चाहिए कि गेम के टास्क को जिस तरीके से हम जोश के साथ उसको अ, खेलते हैं, उसका सामना करते हैं और उसमें से कुछ सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ही अ, ध्यान के हर तरीके के लाभ हैं। और आज हम हमारी काशी से मास्टर पूनम अग्रहरी मैम के साथ ध्यान करेंगे, जो एक बहुत ही महान ध्यानी है। और उनकी विशेषता ये है कि उनको कोई भी घटना होती है उसका पूर्वाभास हो जाता है। तो मैं आमंत्रित करूंगी पूनम अग्रहरी मैम को कि वो ध्यान स्टार्ट करें। आइए पूनम मैम। आप 15 सभी लोग। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू। हम सभी ध्यानी हैं और हम सभी ध्यान में ही आगे चलेंगे। सभी लोगों को अभिनंदन। चलिए हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं और अपने द्वारा इस ध्यान की यात्रा पर हम चलेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। हाथ हाथों को आपस में फंसा लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेते हैं। इसलिए हम अपने पैरों को फंसा लेते हैं क्योंकि 10% ऊर्जा हमारे पैरों से निकलती है और 10% ऊर्जा हमारे हाथों द्वारा निकलती है और 80% ऊर्जा हमारे आंखों के द्वारा निकलती है। जब हम ये तीनों लॉक लगा लेते हैं तो जो 100% ऊर्जा है वह हमारे अंदर ही रहती है। इसलिए हम इस तीनों लॉक को लगाकर इस ध्यान की यात्रा पर हम सभी चलते हैं और ध्यान करते हैं। हम लोग आनापाना सती ध्यान करेंगे। यह ध्यान हमें महात्मा बुद्ध भगवान द्वारा मिली हुई है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को हमें देखना है। पहले हम अपने शरीर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। सभी लोग हम अपने पैरों की अंगुलियों को महसूस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर अपने पैर एड़ी को देखते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। दोनों पैर को देखते हुए हम महसूस करेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों जंघों को देखते हुए देखेंगे। पीठ को देखते देखते हम करेंगे। फिर पेट को महसूस करेंगे। धीरे धीरे ऊपर हम दोनों कंधों को महसूस करेंगे। अपने हाथों को देखेंगे। हाथों के व्यू को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हम गर्दन को महसूस करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर अपने फेस को देखेंगे। फिर अब अपने सर को देखेंगे। यहाँ पे ब्रह्म रंध्र है हमारा, जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
हमारे सर के ऊपर एस्ट्रल रूप से एक पिरामिड आ गया है और हम सभी लोग इस पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। नहीं कर ये बहुत देर से। जब भी ध्यान करते हैं तो हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आए तो हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। हम कैसी सांस ले रहे हैं। श्वास गहरी है, लंबी है, छोटी है। हमें अपने सांसों को भी देखना है। नाभि में और धातु दिमाग में कोई विचार।
मन में कोई भी विचार आए तो हम अपनी सांसों की ओर देखेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास देखना है, एक पहरेदार की तरह। जब हमारे मन में विचार आए तो सांसों के साथ देखते जाए, एक गहरी लंबी सांस लें, एक और गहरी लंबी सांस बाहर।
क्योंकि जब भी हमारे मन में विचार तो हम अपने सांसों को देखेंगे, सांस आ रही है और सांस जा रही है। हमें अपने सांसों के साथ रहना है। सांसों का पहचान यह हमें वर्तमान रहने का महत्व सिखाती है। हर पल हर क्षण इस मन से हमारे साथ है। इसलिए हम अपने भौतिक शरीर को मजबूत करेंगे। इस सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को महसूस करेंगे सभी लोग। हम अपने सारे मास्टर धन्यवाद करेंगे जो हमारे पितामह जी जी, महाकाल बाबा जी, शिवतेश्वर गिरी, इस रामाचरण परमहंस भगवान और हमारे जितने भी मास्टर्स हैं जो हमें बचपन से लेके अभी तक जितने भी हमें गुरु जो भी हमें शिक्षा दी है सभी लोगों को धन्यवाद करेंगे। सभी लोगों को आभार। स्वास्थ्य के साथ रखेंगे। आखिरी के 2 मिनट
धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैर के उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, करिए। हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे। सारे हाथों में मुद्रा आ गई है। हम अपने हाथों को अपने हाथ से रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 1। तो अपने हाथों को हाथों के अंदर ही छोड़ेंगे और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर लगाएंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है। दिव्य परिचय देना आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। पूनम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान, बिल्कुल परमानंद के आनंद में ही पहुंच गए थे हम। अब जल चार्ज और करवा दीजिए, फिर आगे का कार्यक्रम। बस कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, सबको लगा इशू है नेटवर्क का। अच्छा अच्छा, मैं बोल रही थी जल चार्ज और करवा दीजिए आप, आपने ध्यान कराया। चार्ज करवा पानी, दीजिए। हाँ, मैं करवा रही हूँ। हम सभी लोग पानी का बोतल ले लीजिए और हम लोग पानी को चार्ज करेंगे। सभी लोग ले लीजिए और अपने हाथ में लेके बोलिए पानी। डियर वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलिए डियर वाटर। आप सभी लोग बोलिए हमारे साथ। डियर वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चलिए अब इसी पे पानी को पी लेते हैं। सभी लोग पी लीजिए। ये पानी बहुत चार्ज हो गया और हम जो भी हमारे शरीर में दिक्कतें हैं, जो भी चैलेंज है, सारे दूर हो जाएंगे इस पानी को पीने से। धन्यवाद पूनम मैम, आपका बहुत बहुत, इतना सुंदर ध्यान। सच में बिल्कुल परमानंद के आनंद में ही पहुंच चुके थे हम। और पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ समय निकला जा रहा है। मेरे को थोड़ा स्क्रीन पे भी ध्यान रखना था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान इतना गहरा लगता जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। तो आज शेयरिंग हम बाद में लेंगे। आज थोड़ा सा हम पहले ज्ञान चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद दोनों की शेयरिंग एक साथ ही ले लेंगे, ध्यान की और ज्ञान चर्चा की। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। अच्छा, सेल्फ लव, जब हम शब्द को सुनते हैं तो उसमें अ, ऐसा लगता है जैसे कोई सेल्फिश वाली बात हो रही है कि अरे कोई खुद को कैसे प्यार कर सकता है, इसमें तो सब पूरे सेल्फिश भरा हुआ है कि अपने लिए सोच रहे हैं। जबकि सबसे पहले हमें खुद को प्यार करना सीखना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। अच्छा, खुद को प्यार करना मतलब क्या है इसका?
तो इसका मतलब है कि जैसे शेर का बच्चा शेर होता है ना, ऐसे ही परमात्मा का बच्चा भी परमात्मा होता है। तो हम कौन है? हम है परमात्मा के बच्चे। तो जो परमात्मा के बच्चे हैं तो उनमें परमात्मा है कहाँ? हम सोचते हैं परमात्मा कहाँ है। तो परमात्मा है वो हमारी आत्मा में ही बसा हुआ है। और आत्मा कहाँ है हमारी? जो हमारा हार्ट एरिया है ना, वही हमारी आत्मा का स्थान है। तो आत्मा में आत्मा परमात्मा एक ही है। तो जब हमारे अंदर ही परमात्मा है तो सबसे पहले हमें जो हमारे अंदर परमात्मा है उसको खुश करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब ही हम दूसरों में खुशी बांट सकते हैं। तो इसमें सेल्फ लव का मतलब जैसे हम गृहिणियां होते हैं, हमें क्या लगता है कि बस सबको सबका ध्यान रखना है और सबके बारे में सोचना है। अपने घर में जो बच्चे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स हैं और अपने जो बुजुर्ग घर में रहते हैं उनके बारे में सोचते सोचते हम स्वयं को ही भूल जाते हैं कभी कभी। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि हम औरों का रखते हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि आप दूसरों की इज्जत करो और दूसरों को सम्मान करना है, दूसरों का ध्यान रखना है। जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है या बाहर हमारी जो सोसाइटी में, कभी हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें स्वयं का भी ध्यान रखना है, स्वयं का भी सम्मान करना है। ये चीज हमको कभी नहीं बतलाई गई। और ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पहले स्वयं का ध्यान रखना है, स्वयं के बारे में सोचना है। तो स्वयं के बारे में हम सोचे कैसे? अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्वयं के बारे में कैसे सोचे। तो दोस्तों, स्वयं के बारे में हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये स्वीकारना है कि हमें खुद को ही स्वीकार, सबसे पहले हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमारी बनावट है, जैसा हमारा बॉडी पोस्चर है या फिर जैसी भी हमारी भावनाएं हैं, जो हम सोचते हैं और जो हमारे निर्णय होते हैं उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए। तो पहले हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को जब हम स्वीकार करते हैं ना, तो कभी कभी जो हमसे कमियां हो जाती है ना, उनको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो एक तो पहला ये है कि स्वयं को स्वीकारो। जब हम स्वयं को स्वीकारते हैं जब भी हम किसी दूसरे को भी स्वीकार सकते हैं। और दूसरा ऐसा है कि खुद का ध्यान रखना है। खुद का ध्यान तो रखना सबसे ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, सिर्फ अपने को छोड़। अपनी तो याद ही नहीं आती है कि हमको भी कुछ पसंद है। या घर में सब्जी बना रहे हैं तो सोचते हैं अरे बच्चों को क्या पसंद है, अरे इनको क्या पसंद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमको पसंद है क्या है असल में। जब कोई याद दिलाता है कि अरे आज मैंने ये बना और ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो फिर सोचो यार मैं क्यों नहीं बना रही। या दूसरा पूछता है कि अरे बनाना क्यों नहीं बना रही, अरे मेरे तो घर में कोई खाता नहीं तो क्या करूंगी बना के। तो दोस्तों ये नहीं, पहले अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपना खुद का ध्यान रखना है। और जैसे अपना सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हम सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। हर एक की जरूरत की चीज हम उसके सामने लाके रख देते हैं, लेकिन कभी भी हम अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते। अरे मैं तो ठीक हूँ, अरे मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, अरे ये साड़ी है ना, क्या करना है, बहुत है इतनी। ऐसा नहीं दोस्तों, जो आपको करना है ना वो करना चाहिए अपने लिए। कभी कभी तो मतलब हम खुद पे ध्यान ही देना छोड़ देते हैं। कभी जाके शीशे में जब हम खुद को देखते हैं, अरे मैं कैसी लग रही हूँ आज, अच्छी नहीं लग रही, ऐसी क्या कमी हो गई। तो ये भी नहीं दोस्तों, अपनी खुद की खूबसूरती पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया खुद का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने लिए समय निकालना है। ये बहुत जरूरी है कि हमें पहले खुद को, पहले क्या सबके साथ खुद को देखना है। जैसे सबकी जरूरत है वैसे मेरी जरूरत है। हम क्या कहते हैं कि हम दूसरों से सोचते हैं कि दूसरा मेरा ध्यान रखे। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना चाहिए। और तीसरा, खुद के लिए समय निकालना। जैसे अभी ये जो हमारा क्वालिटी टाइम है ना, जो अभी हम 4 से और लगभग पौने 5 या 5 बजे तक का जो टाइम है ना, ये हमारा क्वालिटी टाइम है। इसको हम किसी को नहीं देंगे, या हमें कोई और एंजॉय वाला काम करना है तो हमें वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। हमें खुद का एंजॉय
करना है तो हमें टाइम निकालना है। और चौथा है कि अपने शरीर और विचार और भावनाओं का भी हमको ध्यान रखना है। जैसे हम, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि अपने शरीर का, अपनी भावनाओं का, कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं है, तो ये सब हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम, जो खुद अंदर परमात्मा बैठा है ना, उसको हम खुश रख सकते हैं। ये हमारा शरीर है ना, वो मंदिर है, और मंदिर के अंदर हमने किसको बैठा रखा है? परमात्मा को। तो उस परमात्मा को खुश रखना बहुत जरूरी है। जब हमारा मंदिर खुश रहेगा, जब ही हमारा परमात्मा हमसे खुश रहेगा। खुद के प्रति दयालु बन। भाई हम क्या करते हैं, बस खुद को ही कोसते रहते हैं। कोई गलती हो गई घर में, और ये मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, ये काम नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। या बच्चे कोई गलती कर, अरे ये तो मेरी ही कमी है, मैंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। या फिर किसी की कोई किसी के जरूरी काम के लिए कोई कमी हो गई, या किसी की जरूरत पूरी नहीं हुई, तो खुद को ही कोसने लगे, अरे मैंने टाइम पे ये काम नहीं किया। नहीं दोस्तों, खुद खुद के प्रति दयालु बनना है। हमें खुद के बारे में भी सोचना है कि नहीं भाई, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती कि मैं सबकी जिम्मेदारियां ढोती जा रही हूँ। मतलब हम अपनी ताकत से ज्यादा काम जब करते हैं ना, तब हम अपने प्रति दयालु नहीं रहते। हमारी जितनी पोटेंशियल है, हमें उतना ही काम करना चाहिए। और दूसरों को भी थोड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए ना घर में। हम क्यों सब कुछ अपने ऊपर ही लाद लेते हैं कि अरे सब कुछ मुझे ही करना है। एक हम लेडीज की क्या आदत ये होती है ना, कि अगर कोई दूसरा उस काम को करे ना, तो हमें ना ये लगता है कि अरे ये तो सही नहीं करेगा, इसमें तो कोई कमी रह जाएगी। ये बहुत हमारी गंदी आदत होती है कि नहीं, मैं जो करूंगी ना वो ही सही होगा। उसको जरूर सुधारना है। अगर कोई हमारी हेल्प के लिए तैयार हो रहा है कि हाँ नहीं मैं ये काम करता हूँ, या हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी लाओ हम आपकी हेल्प करें, तो उनसे तलवार लेनी चाहिए ना हेल्प। हम कहते नहीं नहीं तू मत कर, मैं ही करूंगी, ऐसा नहीं करना है। और अपनी गलतियों के प्रति अपनी आलोचना ना करें कभी भी। भाई हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो हमेशा स्वयं को कोसना नहीं चाहिए ना, कि मतलब सब मेरी ही कमी है, जो काम हो गए ना वो बस मेरी कमी से हुआ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हमेशा जो हम अपनी आलोचना करते रहते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, या मुझे बहुत कुछ काम करना था वो मैं नहीं कर पाई। और जब हम घर में जैसे कोई काम पड़ा है, मान लो हमें प्रेस करनी, तो हम सोचते हैं अरे देखो आज मैंने प्रेस नहीं की, और हम अंदर ही अंदर खुद को डल करते रहते, देखो आज तो मैंने इतनी देर आराम किया, अरे इतने में तो मैं प्रेस कर लेती, या मैं बाजार हुआती, या मैं ये जरूरी काम कर लेती। तो ऐसा भी नहीं सोचना, अगर आपको आराम चाहिए तो आराम करो। हमेशा खुद को कोसना नहीं चाहिए कि मैं ऐसी हूं इसलिए ऐसा हुआ। तो अपनी आलोचना ना करें। अपने अंदर भी, जैसे हम कहते हैं ना कि सबके अंदर अच्छाइयां देखो, तो अपने अंदर भी अच्छाइयां ढूंढनी ही चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने अंदर ज्यादा अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि अपने अंदर कमियां ही कमियां ढूंढते रहते हैं। तो नहीं दोस्तों, अब खुद को मध्य मार्ग में चलना है। तो अगर हम कहीं गलती करते हैं तो उसको देख के भी हमें उसको सुधारना चाहिए। और अगर हम मतलब ऐसा भी नहीं कि बस मैं ही मैं हूँ, तो दोनों तरफ से अपन को मिड पथ पे चलना चाहिए। और खुद को माफ करना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि खुद को माफ करना चाहिए। जब भी हम दूसरों को माफ कर सकते हैं। मान लो मेरे से कोई कमी रह गई है ना, तो मुझे स्वयं को माफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, अब नहीं रश्मि, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। इस तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए। खुद को हमेशा खुद को भी माफी दे देनी चाहिए। और खुद की कभी भी किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे हम हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं ना, कि अरे उसके पास तो इतना धन है, हमारे पास नहीं है। कि अरे मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, या मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया नहीं इसलिए मेरा ये काम नहीं हुआ, और मुझे भी वैसा ही बनना है जैसी वो है। नहीं दोस्तों, अब हर किसी के अंदर अपनी खुद की क्वालिटी होती है।
जो स्वयं ईश्वर के द्वारा दी गई होती है। तो उस खुद की क्वालिटी को पहचानो और उसको ही आगे बढ़ाओ। भाई, खुद की औरों से तुलना मत करो। हम क्या करते हैं कि दूसरे की तुलना करते करते हम स्वयं वो बनना चाहते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें जैसे हम हैं, जो क्वालिटी हमारे अंदर है, उसी को फॉलो करना है। अगर हम किसी दूसरे की नकल करने लगेंगे तो हम वो कर ही नहीं पाएंगे, और वो हम पे सूट भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो जो स्वयं के अंदर क्वालिटी है उसको ही आगे बढ़ाना है, और खुद के प्रति अपना नजरिया बदले। खुद, जो अपन खुद ऐसे सोचते हैं ना कि मतलब वो एक ही बात है कि हम ऐसे हैं इसलिए ऐसा होता है। तो अगर अपने अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग है कि जो मुझको लो एनर्जी में लेके जा रही है, उसको तुरंत उठाने की जरूरत है। मान लो किसी का रंग सांवला है ना, तो हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो, मेरा रंग ऐसा है, मैं तो सुंदर ही नहीं दिखती। नहीं दोस्तों, जब हम खुद को महसूस करेंगे कि हाँ मैं कितनी सुंदर हूँ, शीशे के आगे जाके बोलेंगे ना कि अरे वाह मैं कितनी सुंदर हूँ, तो आप स्वयं देखना है कि आप बहुत सुंदर लगने लगोगे। जो फीलिंग आप अंदर सोचते हैं ना, वो ही आपके चेहरे पे आती। तो जब हम खुद को ऐसे सोचेंगे, वाह मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, सच में दोस्तों आप उतने ही सुंदर और स्मार्ट लगने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो ही बाहर दिखाई देता है। खुद को प्रोत्साहित रखना है। प्रोत्साहित मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना कि अब तो इतनी एज हो गई, अब क्या करेंगे ये सब कपड़े पहन के, अरे अब मेरे पे ना ये सूट नहीं जचते, अब तो साड़ी ही पहननी है, या नहीं ये जीन्स पहनने की मेरी उम्र नहीं है। नहीं दोस्तों, हमको हमेशा प्रोत्साहित रहना चाहिए। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये काम आज जो मैंने जूम चलाई है ना, मैं सच में लैपटॉप का एल भी नहीं जानती थी, और इसको आज मैं पूरा कमांड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी बिजी, क्योंकि सर पे है। तो ये मैंने खुद को प्रोत्साहित किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ ना, जब मैं मोबाइल अपना चला सकती हूँ तो ये लैपटॉप भी चला सकती हूँ। मतलब मैं रात के 9 बजे भी जूम को खोल के बैठी हूँ, और अकेली अकेली उसको चला रही हूँ, अपने फोन से जूम अटेंड की और लैपटॉप से जूम अटेंड की। तो ये अपने अंदर उत्साह होना चाहिए, कोई भी काम करने का उत्साह होना चाहिए। जब आपके अंदर खुद को बदलने की सोच रहे हो ना, तो उसे फिर उस तरीके से अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा। फिर आगे जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, हमेशा अपने साथ रहना। वो कहते हैं ना कि जब भी तेरे पे कोई परेशानी है तो मैं तेरे साथ हूं, और वो कौन है, वो मेरा आत्मविश्वास है। तो जब हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं को प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। और जब हम खुद के ही प्यार से भरे रहते हैं ना, तो हम दूसरों को भी प्यार देते हैं दोस्तों। तो आज की चर्चा यही समाप्त करती हूँ। मतलब बोलने को तो इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बस आज इतना ही। तो मैं आप लोगों से कुछ शेयरिंग लूंगी, ध्यान और जो ज्ञान चर्चा हुई है। तो जो शेयरिंग देना चाहें वो अपना खुद को अनम्यूट करके शेयरिंग दें। आत्मबंधन से भी मास्टर्स को सबसे पहले तो पूनम मैम का बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, बहुत ही मैम हमेशा ही बहुत अच्छा गहरा ध्यान लगाती हैं, बहुत अच्छा। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि मैम आपका बहुत ही धन्यवाद, आप जो ये अपने पर सेल्फ बहुत, क्योंकि हम सच में अपने आप पे ध्यान नहीं देते, कभी बच्चों का कभी परिवार का। और इससे क्या होता है ना कि मतलब मुझे ऐसा या किसी को भी लगता है कि हम लोग दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, पर इसके अंदर ना अपने अंदर ही हीन भावना आने लगता है, जो परिवार के लिए भी घातक होता है। फिर हम लोग अपना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकालते ही हैं, जो फिर बाद में तो वो पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप फैमिली को प्यार करना चाहते हो
तो अपने आप पे ध्यान दो। ये बहुत ही अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर शेयरिंग, बहुत ही आत्मवंदन सुंदर। सभी को। आत्मवंदन मैम, आपको आत्मवंदन, देख के बस आत्मवंदन। मजा आ गया। आत्मवंदन। बहुत मिस किए आप लोगों को, लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं रास्ते में अभी हम लोग जस्ट हम लोग को ट्रेन पकड़ना था, इसीलिए पूरी तरह अटेंड नहीं हुआ, लेकिन पूनम अग्रही का मेडिटेशन और आपका ज्ञान बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सभी के मेरी यही शुभकामना, इसी तरह जुड़े रही, लेकिन समय से जुड़ना है सभी को। समय लेट हो जाता है और समय से पहले निकलना भी नहीं, सभी को पूरा सेशन अटेंड करना है। कल हम लोग फिर एक इसको मैसेज डालेंगे, शेयरिंग लीजिए। आप शेयरिंग लीजिए और सभी की शेयरिंग लीजिए, कैसा रहा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आप दिखाई दे गए ना, मेरे अंदर और ज्यादा पावर आ गई। नहीं, हम लोग सब धन्यवाद। अपने आप में पूर्ण है। बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक और यू। कोई, और कोई शेयरिंग देना चाहेंगे? दीजिए ना, अच्छा लगता है। अभी जी, अर्चना नमस्कार मैम ने, सभी को। पूनम हाँ मैम, हाँ, आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत एनर्जी आई, बहुत अच्छा लगा। और रश्मि मैम का जो ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा ज्ञान था। और एक चीज और मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी कि अपने आप को शाबाशी देना और ना भूलें कभी भी। वेरी गुड, सब अपनी अपनी पीठ सभी थपथपा लोग लें। अपने आप को शाबाशी दे ले। वाकई में जी रश्मि जी ने बहुत अच्छा ज्ञान जी दिया। जी आप और बदलो, जग बदलेगा। आप खुद बदलोगे तभी आपको ये जग भी बदला बदला दिखाई देगा। तो ये जी जी स्लोगन तो अच्छा है कि आप बदलो, जग बदलेगा। जी और बहुत अच्छा ज्ञान सत्र ली रश्मि जी। ज्ञान, और हाँ, ज्ञान धन्यवाद। भी और और ध्यान भी, सभी दोनों लोग चीजों के हमारे लिए बहुत साथ बहुत ऐसे ही आपका जुड़े रहिए। धन्यवाद। और अपना ये जो भी धन्यवाद शेयरिंग है आप देते दीप्ति रहिए। मैम। शेयरिंग से हम लोगों को अब एनर्जी ज्यादा आ जाती है हर चीज जी करने के लिए। बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल शेयर बिल्कुल करिए। पूनम मैम। जो भी आप में बदलाव आ रहा है आप लोग खुल जाइए और हम लोगों को बताइए, जो प्रश्न हो, जो उत्तर हो, हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने। एक मिनट रश्मि, सिप्रा हाँ, मैम आप अगर हैं तो शेयरिंग दीजिए। वीवो भी 2207 किसका है जी? अपनी वीडियो ऑन करिए, देखिए। वीओ भी 2207 अनम्यूट होकर अपनी शेयरिंग अगर दे सकते हैं तो दीजिए प्लीज। लगता है वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। हाँ रश्मि, आप और शेयरिंग दीजिए। और शैलजा मैम है क्या? बोलिए। आत्मवंदन आप सभी को। और आज का ध्यान बहुत अच्छा था पूनम मैडम। और ये रश्मि जी का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। इस ज्ञान को सुन के लगा कि हम लोगों को अपनी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग दे नहीं पाते हैं, पर देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा अंदर से, मतलब लगा कि हम लोगों को ये सब चीज करना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। यही सब कहना था, और ध्यान तो था ही अच्छा बहुत। बहुत अच्छी शेयरिंग शैलजा जी, धन्यवाद। आप लोग ऐसे बोलते हैं तो बस और ज्यादा करने की एक हिम्मत आती है कि कल और अच्छा सा कुछ ज्ञान ढूंढ के लाते हैं। धन्यवाद। रचना, बीना, आप लोग कुछ बोलिए। आत्मबंधन सभी को। और मैम बहुत अच्छा ध्यान करवाई आप। और रश्मि मैम तो कमाल ही करी, इतना अच्छा मतलब बोली है कि मन खुश हो गया। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। सभी को ऐसे ही जुड़े आत्मबंधन। रहिए हमसे, हमें आनंद आता है। हाँ जी, बीना जी बोलिए। वीना जी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बहुत, बाद सच में। मंच सभी को पर। आत्मबंधन। आप हाँ वंदन। मैम, हम भी आप लोग से मिलके, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ठीक है? जी। चलिए, अच्छा है, स्वस्थ हाँ, रहिए, मस्त ध्यान रहिए। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा था। आप तो अच्छा कराती ही हैं, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। और रश्मि मैम का भी ज्ञान का बात बहुत अच्छा था। खुद से प्यार करो, खुद के लिए भी हाँ, सोचना चाहिए, उससे सही प्यार बात है। करिए, सेल्फ लव। जी, ये तो बहुत ही मैं तो अपने लिए धन्यवाद आप संडे दोनों का लोगों का। स्पेशल एक दिन अब मैं अपने लिए रखती हूँ, संडे का।
6 दिन मैं अपने परिवार जी को देती हूँ और संडे वाला दिन मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ सब दिन तो मैं आपको देती हूँ, लेकिन एक दिन मेरे लिए भी होना चाहिए। मैं अपने मन मुताबिक चलती हूँ संडे को स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी से यही कहना चाहते हैं, लव यू ऑल। लव बिल्कुल यू, जी, लव यू लव टू। यू ऑल। लव यू। लव यू, ओहो, वाह। आइए पूनम जी। बस आप तो मस्त झंडा गाड़ दी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत- धन्यवाद। अभी थोड़ा सा डिस्कशन के बाद जो भी बहुत अच्छा सेशन दिखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा सेशन है। थोड़ा सा ये कि हम लोग अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, फिर अच्छे से ज्वाइन हो जाएंगे, कल से मिलेंगे अच्छे से तबीयत से। आपकी और एनर्जी, आप आप सभी लोगों की एनर्जी थी हमारे साथ में, एनर्जी साथ में थी। और सबसे अनुरोध है कि आप लोग समय से पहले जुड़ जाएं। थोड़ा सा आप भी इंतजार करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, भाई आप भी इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए, हम तो इंतजार करते ही हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल से बहुत आप लोग समय से जुड़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। पूरे सेशन में आप आपकी और आशा मैम की एनर्जी कनेक्ट थी, बिल्कुल। हम लोग जुड़े ही हैं। हमें महसूस हो रहा था। धन्यवाद पूनम मैम। किसी की कोई शेयरिंग है तो हैंड रेज कर ले, अनम्यूट कर ले अपने आप को। कविता सिंह जी, आप कुछ शेयरिंग करिए। इंदु वाला मैम भी जुड़ी हुई हैं। चलिए दोस्तों, अब टाइम भी हो चुका है, तो कल फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ। सभी लोगों बिल्कुल को आप। आत्मवंदन। हम लोग फिर कल मिलेंगे 4 बजे। धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से सब कोई समय पे जुड़े, और मेडिटेशन शुरू में ही होगा, 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।